हेलो बच्चों, आज हम विद्युत रसायन अध्याय से संबंधित मुख्य बिंदु विद्युत अपघटनी विलयन की विद्युत चालकता, ओम का नियम, विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। अर्थात विद्युत अपघटनी विलयनों की विद्युत चालकता क्या होगी। आप सबको पता है, विद्युत अपघट्य में जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आयनों में गति होने के कारण विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो जाता है। अर्थात विद्युत अपघट्य के विलयन एवं धात्विक चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करेंगे? प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। अर्थात प्रतिरोध की जानकारी ओम के नियम से मिलती है। उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, विद्युत अपघटनी विलयनों की विद्युत चालकता। विद्युत अपघटनी विलयनों की विद्युत चालकता, ये विद्युत अपघटनी विलयनों की विद्युत चालकता क्या है, इसको जानने के पहले हम क्या लेते हैं, विद्युत अपघट्य लेते हैं। विद्युत अपघट्य, आप सबको पता है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। वे पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं और इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अर्थात विद्युत अपघट्य में क्या प्रवाहित करें, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रवाह होता है उसमें। और विद्युत प्रवाह होगा, कैसे होगा, वो आयनों में जब टूटेगा तो वो आयन क्या होगा, गति करता है। तो आयनों में क्या होगा, गति होता है। अब आयनों में गति होता है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। इसी को तो विद्युत अपघट्य कहते हैं, है ना। अर्थात वह अपने दो आयनों में टूट जाता है या विद्युत अपघटन हो जाता है ना। आयनों में टूटकर अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इतना होने के बाद ये जो विद्युत अपघट्य है, अब इसमें क्या करेंगे, इसके जलीय विलयन लेते हैं। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन एवं धात्विक, देखो यहाँ पे जलीय विलयन भी ले सकते हैं और धात्विक विलयन भी ले सकते हैं। अब धात्विक विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कौन से चालक आ जाएगा, धात्विक चालक आता है। तो जलीय विलयन एवं धात्विक चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए
विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकने का प्रयास करता है या उसको छेड़ने का प्रयास करता है, अभिक्रिया को होने नहीं देने का प्रयास करता है, इसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो जलीय विलयन एवं धात्विक चालक विद्युत धारा के प्रवाह के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन जो है, अब उसमें धात्विक चालक यदि है तो वो जो है विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं ना, तो वो प्रतिरोध पैदा करने की कोशिश करता है, और इस प्रतिरोध पैदा करने की कोशिश उत्पन्न करते हैं। यहां पे शब्द आया प्रतिरोध। कौन सा शब्द आया? प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को बताने के लिए या इस प्रतिरोध की जानकारी प्रदान करने के लिए हम ओम के नियम का माने याद करते हैं। प्रतिरोध को किसने बताया था? ओम ने। और ओम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। अर्थात प्रतिरोध की जानकारी ओम के नियम से मिल सकती है। अतः या अर्थात प्रतिरोध की जानकारी किस नियम के? ओम के नियम से मिलती है। ओम के नियम से मिलती है। अब ये ओम का नियम क्या है? ओम का नियम हमारा जो मुख्य बिंदु में जो पहला ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम, साइड हेडिंग ओम का नियम। बच्चों, हमने 10वीं की कक्षा में ओम का नियम पढ़ चुका है। अर्थात प्रतिरोध जिसमें उत्पन्न होता है ओम के नियम का प्रदर्शन करता है या ओम के नियम का प्रतिपादन करता है। अर्थात हम विद्युत रसायन में जब विद्युत चालकता का गठन करते हैं, ये चालकता का मान निकालते हैं, तो ओम का नियम क्या होता है? तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? यदि किसी धातु चालक के, लिख सकते हैं, यदि किसी धातु चालक के सिरों पर, देखो जो भी हम धातु चालक लेंगे बच्चों, उसमें 2 सिरा होगा, एक प्रथम और दूसरा अंतिम, है ना। धातु का मान लीजिए हम तार लेते हैं, चालक तार, तो एक सिरा ये होगा और दूसरा सिरा ये होगा, तो इसी को सिरों ऐसा बताया गया है। सिरों धातु किसी, यदि किसी धातु चालक के सिरों पर विद्युत अपघट्य विलयन, है ना, सिरों में या पर में विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे 2 इलेक्ट्रोड के मध्य, है ना, विद्युत अपघट्य विलयन में डूबे 2 इलेक्ट्रोड के मध्य, 2 इलेक्ट्रोड के मध्य
क्या होगा? विभवांतर होगा। जब विभव पैदा होगा तो दोनों में अंतर होगा, एक सिरा में विभव, अंतिम सिरा में विभव, तो दोनों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो के मध्य विभवांतर, विभवांतर क्या हो जाएगा? V वोल्ट हो जाएगा। कितना? V वोल्ट लगाया जाए, है ना, लगाया जाए। तथा धातु चालक कौन सा? जो हम ऊपर लिए हैं वो धातु चालक, इनके दो इलेक्ट्रोड के बीच में विभवांतर भी पैदा हो गया, है ना। तथा धातु चालक अथवा विलयन में बहने वाली जो विद्युत धारा होगी ना, विलयन में ये धातु चालक। देखो हमने विद्युत धारा कहाँ लगाया? जो धातु का चालक तार लिए हैं, तो एक चालक तार से जब हम विद्युत धारा लगाएंगे तो सबसे पहले ये विद्युत चालक तार से फ्लो करेगा, बहेगा ना, तो हमारा दोनों में आ रहा है, विलयन में भी आ रहा है और चालक तार में भी आ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं धातु चालक अथवा विलयन से बहने वाली विद्युत धारा। धातु चालक अथवा विलयन से बहने वाली धारा। कौन सा धारा? विद्युत धारा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से। और कितने एम्पियर? यूनिट में होता है वो 1 एम्पियर। ए मतलब क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर जिसको 1A से हम प्रदर्शित करते हैं, तो है ना भाई, क्या हो जाएगा इसका गणित? V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा ना भाई। V इज प्रोपोर्शनल टू I, जहां I क्या है? धारा है ना, एम्पियर मतलब धारा I, और V क्या है? विभवांतर, और ये है समानुपातिक चिन्ह, प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो यहां लिख सकते हैं जहां, या इसको हम हल करते हैं तो कोई स्थिरांक लगता है, तो B बराबर R I लगेगा। V बराबर R I, जहां V बराबर विभवांतर, क्या है? विभवांतर। I बराबर धारा और R बराबर होता है, इसी को प्रतिरोध कहते हैं, जो नियतांक है। क्या है? नियतांक। आप यहाँ इसको नियतांक लिख सकते हैं और कोष्टक में प्रतिरोध लिख सकते हैं, प्रतिरोध। अर्थात ओम के नियम इस सूत्र के माध्यम से हम लिख सकते हैं। कैसे? इसको समीकरण 1 देते हैं। ये समीकरण 1 को हम ओम के नियम कहते हैं, अर्थात ओम के नियम को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। हमारा ओम का नियम अभी क्या बताया? V इज इक्वल टू R I, है ना, जहां V क्या है? विभवांतर, R क्या है? प्रतिरोध, और I क्या है? धारा, है ना। तो हम ओम के नियम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः किसी धातु चालक, क्या है? चालक अथवा विलयन, है ना, अथवा
विलयन में बहने वाली विद्युत धारा में बहने वाली विद्युत धारा। यहां पे आ गया, देखो अभी धातु चालक आया है, विलयन में बहने वाली विद्युत धारा आई आ गया, ये आई, ठीक है। अब हमको V और R के बारे में और लिखना है, तो आगे क्या लिख सकते हैं, बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता चालक के दो सिरा होते हैं, है ना, एक प्रथम और दूसरा अंतिम। प्रबलता चालक के सिरों के विभवांतर के बराबर होगा ना भाई। सिरों के विभवांतर के, ये सिरों या विलयन में डूबे, है ना, लिख सकते हैं प्रबलता चालक के सिरों या विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य लगने वाले क्या विभवांतर, ठीक है। माने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए चालक के सिरों अथवा प्रबलता चालक के सिरों अथवा विलयन में डूबे दो इलेक्ट्रोडों, है ना, के मध्य लगने या मध्य लगाए गए इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए क्या विभवांतर के क्या होगा, समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है या होता है। देखिए ये जो समीकरण V = R I, इसके ऊपर क्या था, V = I। R कहाँ है, R क्या है, नियतांक है, कौन सा, प्रतिरोध नियतांक है। तो हमने इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी धातु चालक अथवा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता चालक के सिरों अथवा विलयन में डूबे दो इलेक्ट्रोड के मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। अब बच्चों मैंने आपको एक और उदाहरण देके बताता हूं, इसमें से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, है ना, ओम के नियम कैसे इसमें प्रतिरोध पैदा करता है ना। तो हम एक पात्र ले लेते हैं, कौन सा पात्र, जिसमें हम विद्युत अवघट्य, इसको मैं उधर खाली जगह में बनाता हूं। एक हम पात्र लेते हैं इस प्रकार से, देखिएगा हम ओम के नियम इसमें कैसे प्रतिरोध पैदा करता है। ये पात्र हुआ, पात्र, है ना। कोई भी कहना चाहिए हम विद्युत अवघट्य, जिसका हम विद्युत अवघटन करना चाहते हैं उसको मिला दिए। क्या है ये बच्चों, विद्युत अपघट्य। ये कोई भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट इत्यादि, है ना। अब इसमें हम दो इलेक्ट्रोड मिलाए हैं, डुबो दिए है ना, तो एक इलेक्ट्रोड हम कैथोड कहते हैं और एक इलेक्ट्रोड एनोड कहते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रोड एनोड हुआ, जोड़ें आवेश, और उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रोड और इसमें डुबो देते हैं हम, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैथोड, कैथोड। ये धन
इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को कहना चाहिए हमको विद्युत अपघटन करना है, अर्थात विद्युत से जोड़ना है। तो एक वायर हम इसमें लगा देते हैं इस प्रकार से, और एक वायर इसमें लगा देते हैं इस प्रकार से। इसको कुंजी से जोड़ देते हैं और आगे बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बैटरी हो गया, ये कुंजी हो गया और ये दोनों इलेक्ट्रोड। इतना तो ये चित्र में समझ में आया आपको। अब क्या है बच्चों, ओम के नियम इसमें क्या प्रतिरोध डालता है, यह ओम के नियम कैसे फॉलो करता है। देखिए, जब किसी धातु चालक है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच में हमने वायर जो लगाया है, यही तो धातु चालक है, यही तो धातु चालक है। अर्थात ये जब हम कुंजी या के चालू करते हैं तो विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, होगा ना भाई। जब विद्युत आवेश प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रोड भी आयनित होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड भी आयनित होगा, और ये विलयन में डूबे हुए जो इलेक्ट्रोड है विलयन को भी क्या कर देगा, आयनित कर देगा, अर्थात दो आयन में तोड़ देगा। अपघटन हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं चालक तार या विद्युत चालक अथवा विलयन में बहने वाली विद्युत धारा यहाँ भी बह रहा है इलेक्ट्रोड के माध्यम से। ठीक है, बहने वाली धारा की जो प्रबलता है, चालक के सिरों अथवा विलयन में डूबे दो इलेक्ट्रोड, चालक के सिरे से आया किसमें, इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रोड से कहाँ है, विद्युत अपघटन में। तो चालक के सिरों अथवा विलयन में डूबे दो इलेक्ट्रोड, विलयन में डूबे दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभव का अंतर होता है, इलेक्ट्रोड के मध्य या बीच में लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से V इज प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर RI, जहां R क्या है, प्रतिरोध है। अर्थात ओम के नियम इस प्रकार से इसमें हम व्यंजक लिख सकते हैं। विद्युत रसायन में हम किसी विलयन विद्युत अपघटनी विलयन की विद्युत चालकता निकालने के लिए ओम के नियम के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा मुख्य जो बिंदु है विद्युत चालकता। आइए विद्युत चालकता का देखते हैं। इस प्रकार से विद्युत चालकता नंबर दूसरा हमारा मुख्य बिंदु का पॉइंट है विद्युत चालकता। आइए विद्युत चालकता क्या होगी, हमारी ये पॉइंट है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता किसी करंट या विद्युत धारा के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं, है ना। कुल मिला के I/R। देखिए बच्चों, ये I क्या है, विद्युत धारा, और R क्या है, प्रतिरोध है। तो किसी विद्युत माने अपघटनी विलयन में विद्युत चालकता वह चालकता है जो उसमें प्रतिरोध के व्युत्क्रम को दर्शाता है। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहेंगे, है ना। तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघटनीय विलयनों की विद्युत चालकता उसमें उत्पन्न, है ना, उसमें
उत्पन्न प्रतिरोध R है ना, लगने वाले धारा के व्युत्क्रम होता है, अर्थात समीकरण या सूत्र के माध्यम से करें तो I बटे R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I बटे R हो जाएगा। समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। अर्थात I बटे R, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा मतलब प्रतिरोध R लगने वाले धारा के व्युत्क्रम होता है। क्या कहलाएगा? विद्युत चालकता कहते हैं। या I बटे R प्रतिरोध का व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। ऐसे इसको लिख सकते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। ये प्रश्न विद्युत चालकता का परिभाषा क्या हो गया? I बटे R, साफ शब्दों में। और परिभाषा में क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, ठीक है, R प्रतिरोध, व्युत्क्रम किसके उत्क्रम? धारा के। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम हो जाएगा? धारा के व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी I बटे R। अर्थात इसकी हम इकाई देखते हैं। इकाई, यूनिट, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होगी या इकाई क्या होगी? इसको S से दर्शाते हैं। S को साइमेंस कहते हैं। साइमेंस बच्चों एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने विद्युत चालकता की इकाई का अध्ययन किया और अपने नाम से S, अंग्रेजी के बड़े अक्षर S से रखा। S मतलब साइमेंस। इस प्रतिरोध होने के कारण प्रतिरोध को ओम साहब ने बताया। किसने? ओम ने। तो ओम के द्वारा हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओम प्रति ओम भी लिखते हैं इसको। ओम OHM प्रति ओम लिखते हैं। और ओम का एक संकेत ओम का इस प्रकार से होता है। हम ये ओम को ऐसे लिखते हैं, याद रखिए, ये और ये प्रति, इसको ओम कहते हैं। क्या कहेंगे? ओम। ओम को समझने के लिए, ओम के संकेत को जानने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताऊं, समझने के लिए। नाग सर्प है ना, सांप, जो नाग जब अपना फेन फैलाता है तो देखना, जो फेन के इधर एक आकार बनता है, इस प्रकार का बनता है ना, ये ऐसे दिखता है ना, इसी को ओम कहते हैं। क्या कहेंगे? ओम। तो विद्युत चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? प्रति ओम, -1 ओम, ठीक है, प्रति ओम या साइमेंस S। ये हमारा द्वितीय बिंदु हो गया। अब प्रतिरोधकता क्या है, आइए चर्चा करते हैं। प्रतिरोधकता, 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 ये प्रतिरोधकता का परिभाषा जानना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड डुबो दिए हैं। किसी भी विलयन में हमने कितने इलेक्ट्रोड डुबो दिए हैं? 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और दूसरा
एनोड, है ना। तो किसी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर या डुबोकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध R और 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो लंबाई है L, है ना, L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिरोध R समानुपाती, ठीक है, किसके, उसके लंबाई, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, क्या कहते हैं इसको, L और A व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, किसी विलयन में कितने इलेक्ट्रोड डुबोए हम लोग, 2 इलेक्ट्रोड डुबोए हैं उसमें। तो किसी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर क्या प्रवाहित करें, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, प्रतिरोध आएगा ना, विरोध करेगा धारा बहने का, तो प्रतिरोध R, जो हमने ये R लिया है ना, R, प्रतिरोध R, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी मतलब लंबाई, 2 इलेक्ट्रोड की बीच की लंबाई कह सकते हैं, कामा 2 इलेक्ट्रोड की बीच की लंबाई, इसको हम किससे डिनोट किए हैं, L फॉर लेंथ, क्या होता है भैया, लेंथ, L, ठीक है, L हो गया। तथा या L, ये दोनों के क्या हो रहा है, ये दोनों के समानुपाती लिख सकते हैं इसको, L बीच की लंबाई L, बीच की लंबाई L और R क्या हो रहा है यहाँ पे, समानुपाती, है ना, L के समानुपाती। तथा ये जो हम चालक तार लिए हैं उसके अनुप्रस्थ काट, आपको मान लीजिए एक हम चालक तार लिए हैं, ठीक है, ये चालक तार है। अब इसके अनुप्रस्थ काट कहें तो क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स सेक्शन। यदि हम इसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो ये लंबवत हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। यहां से यहां काटते हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे काटते हैं ना, तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं या अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A का मतलब क्या होगा भैया, A मतलब एरिया, ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं ना। A के क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिख सकते हैं इसको, A के व्युत्क्रमानुपाती, A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है। ये प्रतिरोधकता कहलाता है, क्या कहलाता है, ये प्रतिरोधकता कहलाता है। ये समीकरण 1, जहां R
क्या है? प्रतिरोध। और एल क्या है? दो इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी या दो इलेक्ट्रोड की बीच की लंबाई, इसको हम एल कहते हैं, लेंथ। दो इलेक्ट्रोड की बीच की लंबाई, बीच की लंबाई। अब एक और बच गया आपके पास ए, तो ए को क्या कहेंगे? ए बराबर क्षेत्रफल या एरिया। किसका क्षेत्रफल होगा? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, है ना। और किसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा? जो हम चालक तार लिए हैं, ठीक है, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अर्थात प्रतिरोधकता हम R is proportional to L and adverse proportional to A कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? R और L समानुपाती होते हैं और A व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको आप इतने में ही आप जो है पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो बच्चों। कैसे? देखिए, किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इतना को तो आपको याद करना पड़ेगा। अब क्या होता है आगे? प्रतिरोध R दो इलेक्ट्रोड की बीच की लंबाई L के समानुपाती है, हो रहा है, समानुपाती हो रहा है ना। तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A की, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। इसकी इकाई देखते हैं। इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगा? देखिए, यूनिट या इकाई, यह R is proportional to L अपॉन A, इसका सूत्र होता है ना, R is proportional to L अपॉन A, है ना। यदि L को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, किससे नापते हैं लंबाई को? सेंटीमीटर, आप सबको पता है। तो यदि या इफ L इज इक्वल टू सेंटीमीटर में नापते हैं, तो एरिया को क्या से नापेंगे? एरिया को, क्षेत्रफल को स्क्वायर से नापते हैं ना, वर्ग से नापते हैं ना, वर्ग से। देखिए, मान लीजिए इतना बड़ा एक कमरा है, आपको पूछे बेटा कि इस कमरा का क्षेत्रफल क्या है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बोलते हैं ना, क्षेत्रफल कहलाता है। तो चारों तरफ से जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ये क्षेत्रफल कहलाएगा। हमारा जो धातु का जो चालक लिए हैं, उसका जो अनुप्रस्थ काट है, उसकी लंबाई किससे लिए हैं? सेंटीमीटर से। तो निश्चित रूप से एरिया भी क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। और ये वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, अर्थात A बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, लिख सकते हैं, होगा। अब हमारे पास में तीसरा एक और आता है R। आप सबको पता है R क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसने नियम दिया? प्रतिरोध ओम ने दिया। और ओम को हम एक ओम से प्रदर्शित करते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा? ओम। इस प्रकार से ये ओम का संकेत है ना, ठीक है। तो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता
बराबर क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है? तो इसमें हम लिख देते हैं इसकी यूनिट को, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इसको हटाने के लिए कोई ना कोई नियतांक की आवश्यकता होती है, स्थिरांक की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो हम ए प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो। ये P जैसा रहता है, थोड़ा सा तिरछा रहता है। मैं आप समझिए इसको रो लिख देता हूं, इसको रो या RHO, कैपिटल R या स्मॉल r हो सकता है, कंफ्यूजन हूं मैं। RHO रो बोलते हैं, P हो गया R इसके, और L बटे A। तो इस मान को इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, P मतलब रो, ये P रो हो गया, ये रो, फिर इसका यूनिट L कितना लिए हैं हम, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो गया, बटे एरिया कितना लिए हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया है। और इसमें R जो है इसके साथ में गुणा हो रहा है, तो सेंटीमीटर ओम हो जाएगा ये देखिए, ये है ना। तो सेंटीमीटर ओम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये और ये कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर कटेगा बेटा, तो इस ओम के नीचे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, होगा। अब कहना चाहिए ओम के नीचे सेंटीमीटर आएगा, हम जो है 1 सेंटीमीटर को ऊपर ले जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर यहाँ होगा, है ना, ओम जो है नीचे आ जाएगा। तो अर्थात कहना चाहिए हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A हमारे पास में है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन, यस, है ना। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L होगा ना, RA अपॉन L। ये देखो यहाँ पे रो इज इक्वल टू RA अपॉन L हो जाएगा। तो L का मान क्या है, सेंटीमीटर, तो ये बदल जाएगा, देखिए, है ना, यहाँ पे A ऐसा हो जाएगा, ये क्लियर है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ओम बटे सेंटीमीटर जो L का मान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और इसका जो यूनिट, किसका, रो का जो यूनिट है ना, क्या हो जाएगा, रो का यूनिट सेंटीमीटर ओम। तो ये जो है इसका यूनिट हो गया, किसका, प्रतिरोधकता का। क्लियर। इस प्रकार से प्रतिरोधकता को हमने इकाई के रूप में लिखा। अगला हमारा मुख्य बिंदु विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसी चालक तार या किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, उसकी विशिष्ट चालकता K कहलाता है। K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये ऐसा रो है ना, ये रो है। K जहां क्या है, कॉपर है, कॉपर बोलते हैं इसको, K मतलब कॉपर है ना, जहां लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम एक घन सेंटीमीटर के आधार पे समझ सकते हैं। मान लीजिए एक घन हम इस प्रकार से बना लें, आपको यहां दिख रहा है, एक घन टाइप का, घन जैसा लग रहा है, घन जैसा दिख रहा है ना। तो ये जो है एक पार्ट आपका
यहां से यहां तक ले लेते हैं और एक भाग ये इसको ऐसे ले लेते हैं, है ना, और यहां से हम कोई चालक तार इसमें लगा देते हैं, तो निश्चित रूप से जो चालक तार है वो दूसरे सिरे से ऐसे निकलेगा। क्लियर है ना। तो ये जो नीचे यहां से यहां तक की इसकी जो लंबाई है वो L लंबाई होगा, है ना, और L को हम किससे डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर से, जो यूनिट होता है। तो 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स वो इकाई में, स्क्वायर में वो जो है वर्ग में होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए K = 1/ρ है, अतः किसी विलयन की विशिष्ट चालकता उसमें उपस्थित 1 सेंटीमीटर घन, है ना, लिख सकते हैं इसको, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता उसके कितने सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर घन, पूरे चारों तरफ है। घन मतलब होता है, घन मतलब क्यूब, है ना, जिसमें तीनों जो भुजा है वो एक ही जैसा होगा, क्यूब कहलाता है। उसके 1 सेंटीमीटर घन, 1 सेंटीमीटर घन, है ना, विलयन की चालकता होगी। ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। इसका यूनिट देखते हैं, इकाई, यूनिट, इसकी इकाई एस साइमेंस सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर होता है, एस प्रति सेंटीमीटर होता है। विशिष्ट चालकता के आधार पे, है ना, विशिष्ट चालकता के आधार पे ये हम K का मान, पहले हम क्या निकाल चुके थे, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता के आधार पे K का जो मान होगा वो L/, क्या होगा, A। इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहते हैं। K = L/A, अर्थात किसी विलयन में उपस्थित विशिष्ट चालकता के उसमें 2 इलेक्ट्रोड के बीच लगे, क्या, ये 2 इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी या लंबाई उसमें उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये विशिष्ट चालकता होता है। अर्थात आज हमने विद्युत रसायन के अंतर्गत मुख्य बिंदु विद्युत अपघटनी विलयन की विद्युत चालकता, ओम का नियम, विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।